सब कोई चाहता है हमारा पुत्र हमें सुख देने वाला बने, तुम्हारे कर्म ने रचना की है। अब कोई ऐसे आते हैं कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो गई, पैदा होते ही लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुए और फिर इसके बाद पधार गए, रुपया भी बर्बाद हो गया और चले गए। वो अपना कर्जा लेने आए थे। एक आया कि बचपन से कमाना शुरू किया और माता पिता को खूब सुख प्रदान किया, वो आया है हिसाब देने के लिए, वो हिसाब दे रहा। हमारी बात मान लो, अध्यात्म के विषय की बात कह रहे, यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों को हम भोगने के लिए आए। अब क्या करें, अपने कर्मों को भोग लें, नाम जप करके अगली फसल अच्छी कर ले, दूसरे को सुख पहुंचाए। हमने बेईमानी की है, उसी का फल भोगना पड़ता है। बोले हमारे साथ उसने विश्वासघात किया तो हमने पक्का विश्वासघात किसी के साथ किया नहीं, हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। एक संत बरगद के नीचे भजन कर रहे थे और एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले तो बरगद के नीचे संत जो भजन कर रहे थे उन्होंने दंडवत किया और कहा आप तो भगवान के पास आते जाते हैं, कभी हमारी चर्चा चलाना और पूछना कि हमें भगवान कब मिलेंगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले ने भी किया। तो नारद जी ने जाके भगवान से पूछा तो बरगद वृक्ष वाले को बोले कि भगवान ने कहा इसी जन्म में दर्शन होगा। वो बड़े आनंदित हो गए। अब वो ये सुनने के लिए आए कि पीपल के वृक्ष वाले के संत को क्या कहते। तो उनका भाई आपके लिए तो भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेंगे तब आपको दर्शन होंगे। तो कहा भगवान हमको जानते हैं, भगवान के मैं चिंतन में हूँ। हे भगवान, ऐसा आर्त भाव चिल्ला चिल्ला के रोने लगे और इतना रोने लगे कि भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए और भगवान गले लगा लिया। अब नारद जी ने कहा भगवान आपने तो हमको झूठा कर दिया,